दोस्तों, अभिनेत्री नीना गुप्ता बॉलीवुड में बहुत सी बेहतरीन फिल्मों के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी। शायद कम ही लोगों को ये पता होगा कि नीना गुप्ता ने कॉमर्शियल फिल्मों के अलावा 8 फिल्मों में भी काम किया। नीना गुप्ता का जन्म 4 जून साल 1959 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम आर.एन. गुप्ता है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग सनावर लॉरेंस स्कूल हिमाचल प्रदेश से की। इनकी मां चाहती थी कि ये आगे जाकर एक आईएएस ऑफिसर बने, लेकिन यह एक अभिनेत्री बन गई। नीना को अपने करियर में सफलता गाने चोली के पीछे क्या है से मिली। इस गाने के बाद वह कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आई, जैसे दो यारों, त्रिकाल, मंडी, गांधी आदि। लेकिन एक समय था जब नीना को फिल्मों में रोल पाने के लिए खूब स्ट्रगल करने पड़े थे। अक्सर फिल्में हिट हो जाने के बाद एक्टर्स की किस्मत बदल जाती है और उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगते हैं, लेकिन नीना गुप्ता के साथ उल्टा हुआ था। दरअसल अपनी एक फिल्म के हिट होने के बाद नीना के लिए उनका किरदार ही बड़ी मुसीबत बन गया था। ये बात है फिल्म साथ साथ की, जिसमें लीड रोल में फारूक शेख और दीप्ति नवल नजर आए थे। नीना गुप्ता ने अपने स्ट्रगल के दिनों का जिक्र करते हुए अपनी किताब सच कहूँ तो में लिखा है कि मेरा स्ट्रगल चल रहा था, इसी बीच मुझे एक ऑफर आया। ये फिल्म थी साथ साथ, जिसमें मेरा छोटा सा एक लल्लू लड़की का रोल था जो बार बार बोलती थी, मैं न कहती थी। वो बड़े अजीब से कपड़े पहनती थी, साथ ही मोटा सा चश्मा लगाती थी। मैंने सोचा कोई नहीं, जो भी रोल मिल रहा है कर लूं। बढ़िया काम किया तो और काम मिलेगा। फिर क्या था, मैंने अच्छा काम किया और मेरा मैं न कहती थी डायलॉग बहुत बड़ा हिट हो गया। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि जो लल्लू लड़की का रोल मैंने किया है वही अब मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। दरअसल इसके बाद उन्हें लल्लू लड़की के ही ऑफर आने लगे। अपने इस हिट रोल की वजह से ही नीना गुप्ता को अब हीरोइन के लीड रोल मिलने की उम्मीद खत्म हो गई। एक्ट्रेस ने आगे अपनी किताब में बताया कि कैसे उन्हें ये समझ आया कि उनके इस हिट किरदार की वजह से अब उन्हें इंडस्ट्री में लीड रोल नहीं मिलेंगे, बल्कि ऐसे ही लल्लू लड़की वाले रोल ही मिलेंगे। हुआ भी यही। एक्ट्रेस को साथ साथ के बाद कई रोल ऑफर हुए। नीना को भी ये रिजेक्ट करने पड़े। नीना गुप्ता आगे बताती हैं कि फिर एक लेखक से उनकी दोस्ती हुई, जिस वजह से उन्हें एक कॉमर्शियल फिल्म मिली। इस फिल्म में ऋषि कपूर भी थे। लेखक ने नीना से कहा कि बहुत अच्छा रोल है, तो नीना ने बिना रोल के बारे में पूछे हाँ कर दिया। नीना लिखती हैं कि मैं सेट पर गई तो थोड़ी देर बाद मुझे ये मालूम हुआ कि वो भी लल्लू टाइप लड़की का किरदार ही था। मैंने अपना शूट किया और घर आकर बहुत रोई कि ये मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूं। इतने बड़े राइटर से रोल मिला था तो नीना घबरा गई कि कैसे मना करे, लेकिन फिर हिम्मत करके उन्होंने 3-4 दिन बाद फोन किया। नीना ने कहा, सर आपने मुझे ये रोल दिलवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरा फेवर कर सकते हैं, या तो पिक्चर में से मेरा रोल काट दो या किसी और को ये रोल दे दो। सर मेरे बस का नहीं है, मैं यह नहीं कर पाऊं। उस लेखक ने नीना की बात मानकर उन्हें इस फिल्म से अलग कर दिया। साल 1993 में सुभाष घई की डायरेक्टर फिल्म खलनायक रिलीज हुई थी। इस सुपर डुपर हिट फिल्म ने संजय दत्त का करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। इसमें ही वो गाना था चोली के पीछे क्या है, जो आज भी पॉपुलर है। शादी हो या सगाई, ये डांस फ्लोर पर जरूर बजता है। भले ही इसे भद्दे गाने का टेक दिया गया हो, मगर क्या आपको मालूम है इसमें नीना गुप्ता भी नजर आई थी। उन्होंने इस गाने को किया था, लेकिन पहले इसे करने से मना कर दिया था। इसका कारण अब 31 साल बाद जाकर नीना ने बताया
नीना गुप्ता उस वक्त जानी मानी अदाकारा बन चुकी थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में फिल्म के उस गाने का जिक्र किया और बताया कि जब उन्हें डायरेक्टर सुभाष घई ने गाना सुनाया तो उन्होंने पहले ही इसे रिजेक्ट कर दिया था। वह ऐसा गाना नहीं करना चाहती थी जहां वह माधुरी के पीछे नजर आए, क्योंकि वह खुद एक लीडिंग एक्ट्रेस थी। नीना गुप्ता ने बताया कि उनका उस गाने में छोटा सा रोल था। इसके बाद उन्होंने दोस्त सतीश कौशिक से कहलवाया कि वह जाकर डायरेक्टर से कह दे कि उन्हें इस गाने में दिलचस्पी नहीं है। इतना ही नहीं, वो गुस्सा भी हो गई थी क्योंकि उन्हें ऐसा रोल ऑफर किया गया था जबकि वह एक लीड एक्ट्रेस थी। नीना गुप्ता ने कहा कि मैंने इस गाने के लिए सतीश को मना करने के लिए कहा था, क्योंकि पहली बात मैं कोई डांसर नहीं और दूसरी बात ये कि ये मेरा गाना नहीं और न इसमें मेरा पूरा डांस है। हालांकि बाद में सुभाष घई ने नीना को पर्सनली बुलाया और कहा कि उन्हें इस गाने को करने से कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही हिट होने वाला है, वह इसे कर ले। जिसके बाद नीना गुप्ता ने बात मानी और इस गाने को कर लिया। नीना ने बताया कि उन्हें लगा कि इतना बड़ा डायरेक्टर अगर उनसे कुछ कह रहा है, इतना अनुभवी है, तो कर लेना चाहिए। वो बात की बात होगी कि गाना चला या नहीं, और नहीं भी चलेगा तो कौन सी इतनी बुरी एक्टिंग की है जिससे उनको नुकसान होगा। जिसके बाद नीना ने इस गाने को कर लिया। उन्हें ये पता नहीं था कि ये गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा। नीना के फिल्मी करियर ने जितनी उन्हें उड़ान दी, उन्हें निजी जिंदगी में उतने ही दुख झेलने पड़े। दरअसल अभिनेत्री नीना की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। नीना गुप्ता को वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स से प्यार हो गया था। ये बात उन दिनों की है जब वेस्ट इंडीज की टीम भारत में मैच खेलने आई थी। इसी दौरान मुंबई में एक पार्टी में नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और कुछ साल बाद नीना गुप्ता प्रेग्नेंट हो गई। कहा यह भी जाता है कि जिस समय यह सब हुआ उस समय विवियन शादीशुदा थी और उनके 2 बच्चे भी थे। नीना जानती थी कि रिचर्ड से उनकी शादी नहीं हो पाएगी। इसके बावजूद भी नीना ने अपने दोस्तों और परिवार के खिलाफ जाकर विवियन की बेटी को जन्म दिया। साल 1990 में नीना गुप्ता ने विवियन रिचर्ड्स की बेटी मसाबा को जन्म दिया। हालांकि इसके लिए उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। बेटी के जन्म के बाद विवियन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता अलग हो गए। फिर साल 2008 में नीना ने विवेक मेहरा से शादी कर ली, जो कि पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनकी शादी को अब करीब 16 साल हो चुके हैं और दोनों अपनी जिंदगी में खुश है। इनकी वेडिंग को लेकर अक्सर कहा जाता रहा कि एक्ट्रेस ने पहली बार उन्हीं से शादी की थी। हालांकि अगर उनकी बायोग्राफी सच कहूँ तो की माने तो एक्ट्रेस विवेक मेहरा से पहले एक बार 7 फेरे ले चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। नीना गुप्ता की बायोग्राफी सच कहूँ तो के अनुसार एक्ट्रेस ने खुद बताया है कि उनके हस्बैंड विवेक उनका पहला प्यार नहीं है। इससे पहले भी वो कई रिश्ते में रह चुकी है और शादी कर चुकी। नीना ने इस बात को कबूला कि उनके कई लोगों के साथ अफेयर रहे हैं। उन्होंने पहली बार अमलान कुसुम घोष नाम के शख्स को दिल दिया था। इतना ही नहीं, दोनों ने 7 फेरे भी लिए थे। इसकी वजह काफी दिलचस्प रही। दरअसल एक्ट्रेस ने उनसे विवाह इसीलिए कर लिया था क्योंकि उन्हें कश्मीर घूमना था। ये मामला कुछ ऐसा था कि नीना गुप्ता बिना शादी के कश्मीर घूमने जाना चाहती थी, लेकिन उनके घर वालों को ये नामंजूर था। ऐसे में एक्ट्रेस ने आनन फानन में अमलान कुसुम घोष नाम के एक शख्स से शादी करने का फैसला कर लिया था ताकि वो कश्मीर जा सके। वो उस समय IIT में पढ़ाई कर रहे थे, जबकि नीना गुप्ता
संस्कृत में मास्टर कर रही थी। नीना ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बारे में लिखा कि अम्लान और मैं छिपकर कैंपस, हॉस्टल और मेरे घर के पास मिला करते थे। उनके पेरेंट्स दूसरे शहर में रहते थे, मगर उनके ग्रैंडफादर मेरी ही गली में रहा करते थे, इसलिए त्योहार और छुट्टियों में उनके पास आ जाते थे। नीना के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में तब तक किसी को पता नहीं चला जब तक कि उनके एक फ्रेंड ने इस बारे में उनके पेरेंट्स को नहीं बताया। हालांकि फिर भी नीना और अम्लान की रिलेशनशिप पर कोई असर नहीं पड़ा। बाद में नीना को अम्लान के साथ श्रीनगर जाने की भी इजाजत मिल गई, क्योंकि वास्तव में उन्होंने शादी कर ली थी। हालांकि इनका रिश्ता 1 साल से ज्यादा भी नहीं चल सका। 7 फेरे के कुछ समय बाद इस कपल को इस बात का एहसास हुआ था कि यह एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं और उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। अम्लान से अपनी शादी के टूटने पर बात करते हुए नीना ने लिखा कि अम्लान चीजों को अलग तरह से देखते थे। मुझे हमेशा लगता था कि हम सेटल हो जाएंगे और अपने परिवार पर फोकस करेंगे, लेकिन शायद मैं ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी हो गई और कभी खुद को एक आम हाउसवाइफ की तरह नहीं देखा। मुझे ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ चाहिए था। इसके बाद जब मैं थिएटर करने लगी तो मुझे मेरा रास्ता साफ नज़र आने लगा। जिस थोड़े समय के लिए मेरी और अम्लान की शादी चली, उसमें हम कोई खास नहीं लड़े। हमारे बीच रोजाना की जिंदगी, हमारा घर कैसे चल रहा था या मेरी पढ़ाई या करियर पर कभी बहस नहीं हुई। हम लोग उस समय बहुत छोटे थे जब हमारी शादी हो गई। अब भी मुझे अम्लान से कोई शिकायत नहीं है। नीना और अम्लान 1 ही साल के भीतर अलग हो गए थे। इस रिश्ते के खत्म होने के बाद नीना गुप्ता को क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स से प्यार हुआ था। वो उन्हें पहली ही मुलाकात में दिल दे बैठी। एक्ट्रेस ने अपनी बायोग्राफी में क्रिकेटर संग अपनी पहली मुलाकात के बारे में भी बताया कि वो उनके प्यार में कैसे पागल थी। नीना गुप्ता के मुताबिक दोनों की पहली मुलाकात तब हुई थी जब नीना अपने करियर की शुरुआत कर रही। इनकी पहली मुलाकात जयपुर में हुई। वो जयपुर में फिल्म बंटवारा की शूटिंग कर रही। एक दिन वो जयपुर की महारानी के यहाँ एक पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंची थी। यहाँ वेस्ट इंडीज के तत्कालीन कप्तान विवियन रिचर्ड्स भी अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। इसी दौरान दोस्ती हुई और दोस्ती बाद में प्यार में तब्दील हो गई। हाल में ही नीना गुप्ता ने खुलासा किया था कि जब वो मां बनने वाली थी तो बहुत हंगामा हुआ था। नीना 36 साल की उम्र में बिन ब्याही मां बनी। यही नहीं, एक बार तो एक्ट्रेस को इन्हीं की आंटी ने आधी रात को घर से निकाल दिया था। तब पैसे भी नहीं थे तो लोगों के घरों में झाड़ू लगाने और बर्तन मांजने को भी ये तैयार थी। यहाँ तक कि परिवार वाले भी इनसे खफा हो गए। लेकिन एक इंसान था जिसने उस वक्त इनसे कुछ ऐसा कहा कि वह बहुत इमोशनल हो गई। एक्ट्रेस ने कहा कि सतीश कौशिक ने उस वक्त मुझसे कहा कि तू चिंता मत कर, मैं सबसे कह दूंगा कि यह मेरा बच्चा है। जब नीना बिना शादी के प्रेग्नेंट थी और सतीश कौशिक ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया था, तब अनिल कपूर ने उन्हें अपने होटल में ठहरने की पेशकश की थी, लेकिन नीना ने मना कर दिया था। ये नीना गुप्ता और अनिल कपूर की दोस्ती से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। जब नीना गुप्ता बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी तो अनिल कपूर ने उनकी मदद की थी। अनिल कपूर ने कहा था कि अगर नीना को कोई दिक्कत है तो वह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बात करके उन्हें अपने होटल में ठहरा देंगे। अनिल कपूर ने नीना को यह भी कहा कि वह उनसे बात कर सकती है और अगर उन्हें कोई समस्या हो तो वह उन्हें मदद करने के लिए तैयार। नीना गुप्ता ने बताया कि अनिल कपूर ने उन्हें उस फिल्म में भी मदद की थी जिसमें वह मुख्य भूमिका में थे। नीना ने कहा कि अनिल कपूर ने देखा था कि वह किसी चीज से परेशान है और असहज महसूस कर रही है, तो वह उनसे मिलने आए
और उनकी मदद करने की पेशकश की। नीना गुप्ता और अनिल कपूर के बीच दोस्ती और सहयोग की भावना हमेशा रही है और वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं। नीना गुप्ता ने कई लोकप्रिय टीवी शोज में भी अभिनय किया है, जिनमें जस्सी जैसी कोई नहीं और बुनियाद शामिल। नीना गुप्ता ने कुछ फिल्मों का निर्देशन और निर्माण भी किया है। नीना गुप्ता को उनके काम के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1 फिल्मफेयर पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर OTT पुरस्कार शामिल हैं। आज एक्ट्रेस न तो किसी परिचय की मोहताज है और न ही किसी के एहसान। आज नीना गुप्ता 65 साल की उम्र में भी खूब काम कर रही हैं और उनकी करोड़ों में नेटवर्थ है। नीना गुप्ता की बेटी मसाबा गुप्ता एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस है। वह एक वेब सीरीज मसाबा मसाबा में अभिनय कर चुकी है और कई रियलिटी शोज में भी नजर आई है।